अक्खा भूत की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है, जो रात के समय लोगों को डराने आती थी। कई सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी और लोग वहां जाने से कतराते थे। एक दिन गांव में एक युवक, जिसका नाम राघव था, ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। राघव बहुत साहसी था और उसे भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपनी बातों को साबित करने के लिए हवेली में रात बिताने का निश्चय किया। राघव ने जैसे ही हवेली में कदम रखा, वह महसूस करने लगा कि हवेली में कुछ अजीब सा है। पूरे घर में एक ठंडी हवा चल रही थी और हर कोने में अंधेरा था। उसने घर के एक कमरे में बत्तियां जलाईं। तभी उसने एक भूतनी की आवाज सुनी। वह भूतनी धीरे धीरे राघव के पास आई और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारे जैसे जीवित इंसान को यहां आकर मेरी मौजूदगी का सामना करना चाहिए, लेकिन तुम शायद यह नहीं समझ पा रहे हो। राघव ने डरे बिना पूछा, तुम कौन हो और क्यों रात रात भर इस हवेली में बसी हुई हो? भूतनी ने बताया कि वह एक समय इस गांव की एक सुंदर लड़की थी। उसका नाम अक्खा था। एक दिन गांव के लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगे थे और उसे जिंदा जलाने की सजा दी थी, लेकिन उसकी आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही थी और वह हर रात किसी को डराकर अपनी पीड़ा का बदला लेना चाहती थी। राघव ने भूतनी से पूछा, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? भूतनी ने कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। तब राघव ने सोचा कि अगर वह भूतनी की पूरी कहानी सुनकर उसका बदला पूरा करने में मदद करे, तो शायद उसकी आत्मा शांति पा सके। उसने गांव वालों से सच्चाई पता की और अक्खा के हत्यारों का पता लगाया। वह सबको सजा दिलवाने में कामयाब हुआ। आखिरकार अक्खा की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली अब कभी किसी को डराने नहीं आई। राघव ने साबित कर दिया कि साहस और दया से किसी भी भूत